मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत टापी सितलाना हूँ। तो मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं त्रिलोक चंद सारंग। मेरे विद्यालय का नाम है श्री गोपाल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय टापी। मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य एवं निदेशक पद पर नियुक्त हूँ। हमारे विद्यालय में उच्च शिक्षण व्यवस्था है। सर अपन एक इसमें बात करेंगे, जैसे कि वर्तमान में बच्चा सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में जो बच्चा यहाँ से बाहर जाता है, कॉलेज ज्वाइन करता है और पेरेंट्स और टीचर से दूर हो जाता है, तो पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हैं भाई हमारा बच्चा आगे बढ़ के कुछ बनेगा, लेकिन वही बच्चा ऐसी संगत में मिलजुल जाता है जो अपने इसमें एक एमडी इस नशों का शिकार हो जाता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, जैसे बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गाँव से शहरों की ओर अग्रसर होता है और उच्च शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था शहरों में अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चा जाता है, तो बच्चा सीनियर करने के बाद वो टीन एज में ही होता है, 16 या 17 की उम्र में जीरा होता है और इसी उम्र में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और इसी उम्र में यही उम्र है जब बच्चा बिगड़ भी सकता है। अब ये बिगड़ने की जो उम्र है या सुधरने की सबसे ज़्यादा इसी उम्र में गुंजाइश रहती है। तब ये बच्चा अपनी संगत की वजह से ऐसा हो सकता है, बच्चा यहाँ से मान लीजिए जयपुर जा रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ अगर उसको अच्छी संगत मिली, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, कोचिंग संस्थान से जिसमें वो उच्च शिक्षण प्राप्त करके अच्छे कार्य कर सकता है। लेकिन अगर उसकी संगत अच्छी नहीं है तो वह बच्चा किसी भी नशे की प्रवृत्ति में पड़ सकता है। ऐसे में मतलब अभिभावक जो है अगर बच्चे से जुड़े रहें और अभिभावक समय समय पर निगरानी दे, बिना बताए वहाँ जाए, बच्चे से मित्रवत व्यवहार करके उसके विषय में सारी जानकारी प्राप्त करते रहें, तो वो बच्चा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहेगा और जितना हो सकेगा वो खुद के अंदर सुधार करने का प्रयास करेगा। तो मेरा अभिभावकों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़े रहें। सर आपसे एक किस्म और करेंगे, जैसे कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर देखा जाए तो 0 से 5, 5 से 10 साल के बच्चे ज़्यादातर ये रम्मी गेम हो ऐसे अलग अलग ऐप डाउनलोड करके देखते रहते हैं। इसके बारे में बच्चों के ऊपर कितना साइड इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, जब अपना बचपन था तो हम जो अपना बचपन जिए थे तो हमारे समय ना तो स्क्रीन टाइम था और ना ही बड़े फ़ोन थे, तो हमने अपना पूरा बचपन जिया है और बचपन में सर्वांगीण विकास हुआ है, क्योंकि हम रेत में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। बच्चे की मिट्टी में खेलने से बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, साथ ही बच्चे के अंदर सारे विकास होते हैं, क्योंकि बच्चा दादा दादी के पास खेलता है, उनसे अच्छे संस्कार लेता है, माँ बाप भी उसे समय मिलने पर संस्कार देते हैं। वर्तमान में क्या है, माताएं पिता सब काम को लेकर व्यस्त रहते हैं और सभी मतलब ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाए, अतः व्यस्त रहते हैं। अब फिर वो बच्चा जो होता है वो भी माता पिता से समय की मांग करता है, क्योंकि उसे बड़ा होने के लिए या बात करने के लिए कोई तो चाहिए। तब ऐसे में माँ बाप क्या करते हैं, उसे फ़ोन दे देते हैं। वह बच्चा फ़ोन देख के अपना स्क्रीन टाइम उसका धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर उसकी एक आदत सी बन जाती है, उसको फ़ोन के बिना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। और धीरे धीरे ये जो आदत है स्क्रीन टाइम बढ़ने की, उससे साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। बच्चे की आँखों में कमजोरी आती है, आँखों जो दृष्टि है उसमें तिरछापन आता है और बच्चे के अंदर जो विकास होना चाहिए सर्वांगीण वो हो नहीं पाता है। बच्चा खेल के प्रति ना तो उत्कृष्ट होता है और ना ही उसमें उसकी रुचि होती है। फ़ोन में ही वो ज़्यादा समय बिताता है, जिससे वो कार्टून्स के जैसा व्यवहार करता है। उसके अंदर जो व्यवहार होना चाहिए दादा दादी के साथ से, जो उसे संस्कार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और उसे गुस्सा भी ज़्यादा आता है। वो खाना भी बिना फ़ोन के खाता नहीं है, जिससे उसका जो स्वास्थ्य है वो भी थोड़ा खराब रहता है। सर आपसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे, जैसे आज से 20 साल और पहले और अभी शिक्षा में कितना अंतर है? सर अगर बात की जाए आज से 20 साल पहले, तो 20 साल पहले जो सुविधाएं हैं, वर्तमान की जो सुविधाएं, तो उनकी दृष्टि में बात की जाए तो 20 साल पहले बहुत कम सुविधाएं थी। बच्चों को उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए शहरों की ओर अग्रसर होना पड़ता था।
लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो शहरों में शिक्षा मिल रही है उससे बेहतरीन शिक्षा गाँवों में मिल रही है। जैसे बात की जाए विद्यालय की भौतिक सुविधाओं की, तो शहरों में गाँवों के जितना खुलापन नहीं है। गाँवों में अच्छा कैंपस है। जैसे मेरे विद्यालय की मैं बात करूं, गोपाल पब्लिक स्कूल की, मेरे पास 5 बीघा में कैंपस बना हुआ है। अच्छे भौतिक संसाधन है। साथ ही मेरे पास उत्कृष्ट खेल मैदान है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है समय समय पर खेलों का होना। अगर विद्यालय में खेल मैदान ही नहीं है तो विद्यार्थी खेल नहीं पाता है। जैसे हमने भी शहरों में शिक्षा अर्जित की है, तो हमने कक्षा 6 के बाद कभी खेलों में रुचि नहीं ली और ना ही वहाँ खेल मैदान थे, तो रुचि बनती नहीं। गाँव में बच्चा जैसे ही मध्यांतराल होता है तो वो बच्चा मैदान का उपयोग करता है। और हमारे विद्यालय में पीटीआई भी नियुक्त है, तो वो अलग अलग अपने कालांश में अलग अलग कक्षा को ले जाके खेल मैदान में खेलों का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही गाँवों का माहौल है, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, प्रदूषण की बात की जाए, तो गाँवों के अंदर बिल्कुल प्रदूषण मुक्त वातावरण है। बच्चे को चाहिए, कई कि बच्चों में तनाव का स्थिति रहती है, तो अगर उसके सामने माहौल ही ऐसा है तो वो तनाव में रहता है। गाँवों के अंदर तनाव जैसा माहौल नहीं है। विद्यार्थी खुलकर अपना अध्ययन करता है। यहाँ का जो वातावरण है ये सामाजिक वातावरण है। बच्चा शहरों में शिक्षा तो अर्जित करता है लेकिन वो समाज से नहीं जुड़ता है। गाँवों के अंदर बच्चा समाज से जुड़ा रहता है। जैसे कहीं पर भी कोई शादी ब्याह है तो वहाँ बच्चा जाता है, तो वहाँ बच्चा सभी परिवारजनों से मिलता है, समाज का एक रूप देखता है। वहाँ बच्चे के अंदर सेवा भाव होता है। बच्चा किसी को पानी पिलाता है, किसी को नमस्ते करता है, अपने मित्रों से राम राम करता है। तो विद्यार्थी के अंदर सर्वांगीण विकास होता है, वो समाज से जुड़ा रहता है। दूसरी चीज़ है, गाँवों के अंदर शहरों से वर्तमान में बेहतर शिक्षा उपलब्ध है। भौतिक सुविधा में बात की जाए, बच्चा पहले के समय में बच्चे को पैदल आना पड़ता था। वर्तमान में गाँवों के अंदर मेरे विद्यालय में भी लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था है, तो विद्यार्थी को आने जाने की सुविधा अच्छी मिल जाती है। प्रदूषण मुक्त परिसर है, खेलने के लिए अच्छा मैदान है। शहरों की दृष्टि में गाँवों की जो मेरिट लिस्ट होती है, अनुपातिक दृष्टि से बात की जाए तो गाँवों में बच्चों की मेरिट भी शहरों की तुलना में बहुत अच्छी आती है। और प्राचीन जो 20 साल पहले की भी अब बात की जाए तो उससे वर्तमान में बच्चों के आईक्यू लेवल में वृद्धि हुई है, तो बच्चे मेरिट में ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर वर्तमान में अगर गांव की बात की जाए तो यहाँ बच्चा तनाव मुक्त रहता है। और पहले बच्चों के अंदर इतनी उत्कृष्टता नहीं थी, वर्तमान में बहुत ज़्यादा उत्कृष्टता है। मेरे विद्यालय में पिछले वर्ष 90+ 10वीं में 3 विद्यार्थी थे और कुल बच्चे थे 40। 12वीं के अंदर कुल बच्चे थे 25, जिसमें 90 पर थे 1 और 80+ थे 12 बच्चे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर विकास भी हो रहा है समय के साथ, और बच्चों के अंदर नवीनता आ रही है, आधुनिकता आ रही है। और अगर गांवों के अंदर मेरे विद्यालय में स्मार्ट क्लास है, साइंस फैकल्टी है, हॉस्टल की सुविधा है, इंग्लिश मीडियम है, तो 20 वर्ष पहले और वर्तमान में शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और उम्मीद है सरकार के सहयोग से और अच्छा सहयोग होगा और हम भी हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू सर। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाढ़ में। धन्यवाद सर।